हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और एमसीक्यू सीरीज़ जो है, मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है, उसका नेक्स्ट पार्ट ये होने वाला है फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर द एलिमेंट प्रोफाइलिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट की जो एलिमेंट प्रोफाइलिंग होती है उसके लिए कौन सी टेक्निक जो है इनमें से वो यूज़ की जाती है। ठीक, फर्स्ट है ICP-MS, सेकेंड है GC-MS, थर्ड है FTIR और फोर्थ है HPLC। तो इसमें से ICP-MS जो है वो आपकी यूज़ की जाती है, ठीक है, सीमेंट के लिए, एलिमेंट प्रोफाइलिंग के लिए, ठीक है। दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें से AES मतलब एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या ट्रू नहीं है। इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, इट इज़ यूज फॉर मेटल एनालिसिस, इट इज़ अ क्वालिटेटिव टेक्निक, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव टेक्निक, इट कैन डिस्टिंग्विश द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। ये जो है ये ट्रू नहीं है। बाकी ये डिस्ट्रक्टिव टेक्निक हाँ है, मेटल एनालिसिस में कर सकते हैं, और ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है, ठीक है, AES एटॉमिक इमिशन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। दैट उसके बाद है which of the following parameters of Gustafson method of determine age can be applicable microscopically। तो माइक्रोस्कोपली जो है गुस्ताफसन जो फॉर्मूला है, मेथड जो है, उसके अकॉर्डिंग एज जो है वो अपने को बतानी है। तो किस तरीके से देखते हैं यहाँ पे, रूट रेस्पिरेशन से, सीमेंटम अपोजिशन से, सेकेंडरी रेंटाइन से, या एट्रिएशन से। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा एट्रिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द रिलेशन टू स्कार्स। स्कार के लिए जो स्कार मार्क्स होते हैं उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट इज़ अ fibrous टिश्यू कन्वर्टेड बाय एपिथेलियम, इट इज़ अ कंटेन स्वेट ग्लैंड, इट इज़ अ पिगमेंट एंड हैज़ हेयर फॉलिकल, एंड द शेप ऑफ स्कार कुड बी ओवल, इलिप्टिकल एंड स्टैब वुड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका आ जाएगा A एंड D। ए मतलब ये जो होते हैं फिब्रिस टिश्यू होते हैं कवर्ड बाय इपिथेलियम। इपिथेलियम मतलब कि आपकी जो स्किन की जो लेयर है उस पे ही ये होते हैं, ठीक है। देन उसके वाला बाद है आपका फोर्थ वाला, द शेप ऑफ स्कार कुड बी ओवल। ओवल शेप हो सकता है, एलिप्टिकल शेप हो सकता है, स्टैब वुंड भी ये हो सकते हैं। स्टैब वुंड मतलब कि जो कटिंग करते, स्टैबिंग करते हैं, ठीक है, वो वाले वुंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुंड्स रिसेंबल अन इनसाइड वुंड। इनमें से कौन सा जो है इनसाइज्ड वुंड है। फर्स्ट इम्प्रिंट एब्रेशन, ग्रेज एब्रेशन, स्प्लिट लेसुरेशन, या एवुल्स्ड लेसरेशन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा एवुल्स्ड लेसरेशन। यहाँ पर ये जो इनसाइज्ड वुंड जो है उसमें एवुल्स्ड लेसरेशन जो है उसका एक एग्जाम्पल है। Okay, the next question, which of the following statement are true regarding tattoos। tattoos के लिए कौन सा जो है वो statement true है। it derived from Pauline sign word tattoo and meaning of mark। इसका meaning क्या है, mark है। या the process of impregation of a dye into a dermal layer of the skin, the levels of the levesona intermic and the hour of the permanent tattoos can be erased by dermal abrasion। ठीक है, तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा A B and D, A B and D, ठीक है। टैटूज जो है उसका मीनिंग मार्क होता है, यह आ जाएगा। देन उसके बाद में डर्मल लेयर पे ये बना होता है, फिर उसके बाद में ये जो टैटू होता है वो इरेज्ड कर सकते हैं डर्म एब्रेशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंसिलरी इन्वेस्टिगेशन इन मेडिको लीगल अटॉप्सी इंक्लूड। एंसिलरी इन्वेस्टिगेशन जो होती है मेडिको लीगल अटॉप्सी में वो किस चीज़ से इंक्लूड होती है, माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, रेडियोलॉजी, या एंजियोग्राफी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन A B एंड C आ जाएगा। माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और रेडियोलॉजी से ये क्या होती है आपकी जो ऑटोप्सी है वो इंक्लूड होती है एंसिलरी इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ फिंगरप्रिंट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द 10 फिंगरप्रिंट्स। जो 10 फिंगर है उनके बेस पर जो है फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर बेस्ड है? गैल्टन सिस्टम, फॉल्ट सिस्टम, बर्टिलॉन सिस्टम या हेनरी सिस्टम? तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हेनरी सिस्टम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, thin layer of which metals are coated to develop latent fingerprints using VMD method? Gold and lead, gold and aluminium, gold and zinc, gold and silver? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है गोल्ड एंड जिंक आ जाएगा। थिन लेयर में क्या करते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो जो कोटेड होता है उसको आप लेटेंट फिंगरप्रिंट्स यूजिंग VMD मेथड जो है उसके थ्रू क्या कर सकते हो, देख सकते हो, तो वो गोल्ड एंड जिंक आ जाएंगे, ठीक है। असर्शन रीजन है रिक्वेस्टेड स्टैंडर्ड राइटिंग में नॉट बी आइडियल स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। रीजन दे रखा है रिक्वेस्टेड स्टैंडर्ड कैन बी ऑब्टेन विदाउट द इल्यूमिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ राइटिंग बट मे नॉट बी कॉन्टेम्परेरी, है ना। तो इसका क्या कोड है? ए और आर, ए एंड आर इनकरेक्ट, करेक्ट एंड करेक्ट इनकरेक्ट और इनकरेक्ट करेक्ट। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, दोनों ही करेक्ट है। रिक्वेस्टेड स्टैंडर्ड राइटिंग जो होती है वो आइडियल स्टैंडर्ड नहीं होता कंपैरिजन के लिए, क्योंकि जो रिक्वेस्ट करके आप सैंपल लेते हो सकता है वो डिसगाइज्ड कर दे सैंपल को, ठीक है। बेसिकली इसका ये रीजन होता है। देन मैच द कॉलम दे रखी है, अमीनो ब्लैक, SPR, निनहाइड्रीन, जेलेटिन वॉयलेट, ये सभी फिंगरप्रिंटिंग की जो मेथड्स है वो सारी फिंगरप्रिंटिंग के मेथड्स। सबसे पहले अमीनो ब्लैक है। अमीनो ब्लैक का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? फिंगरप्रिंट्स इन ब्लड, ठीक है। देन उसके बाद है SPR मेथड, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा आपका वेट सरफेस पर से हम करते हैं। देन उसके बाद निनहाइड्रीन मेथड, निनहाइड्रीन जो होती है वो पेपर के लिए करी जाती है। देन उसके बाद जेलेटिन वॉयलेट मेथड जो अडेसिव साइड ऑफ टेप जो होते हैं उसके लिए की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड एज अ इंटरलिनिएशन? इसमें से कौन जो है वो इंटरलिनिएशन है? राइटिंग बिटवीन टू वर्ड्स, राइटिंग बिटवीन टू लेटर्स, राइटिंग बिटवीन टू, और राइटिंग बिटवीन टू पैराफ्रेज मतलब पैराग्राफ्स, ठीक है। तो इसमें जो आएगा राइटिंग बिटवीन टू पैराग्राफ्स जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा। देन photosensitive nature of the reaction of which of the following reagent with sweat residue allowed to develop latent fingerprint in dark only? सिल्वर नाइट्रेट, इंडियन आयोडीन या सुपर ग्लू मेथड या अमीनो ब्लैक मेथड? तो करेक्ट ऑप्शन आएगा सिल्वर नाइट्रेट मेथड, जिसमें फोटो सेंसिटिव नेचर जो होता है वो होता है और रिएक्ट करता है रिएजेंट से, जो स्वेट रेसिड्यू होता है उससे डेवलप करता है लेटेंट फिंगरप्रिंट जो होता है उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्ट ऑफ सीव इज जनरली यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ लेड शॉट, वेट मोर्टर, फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स या एक्सप्लोजिव्स? तो करेक्ट ऑप्शन है वेट मोर्टर, ठीक है। सो MCQ सीरीज का ये वाला पार्ट यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट्स जो हैं वो बहुत सारे आने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा चैनल पर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, क्योंकि आपका जो UGC नेट का अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।